विलोम। पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि अगर पढ़ाई शुरू करने से पहले हम अनुलोम विलोम प्राणायाम थोड़ा देर कर लें तो हमारी एफिशिएंसी यानी हमारी दक्षता यानी समझने की शक्ति, धारण करने की शक्ति, याद रखने की शक्ति और सही समय पर डिलीवर करने की शक्ति बढ़ जाती है। लेकिन चूँकि प्राणायाम के लिए कंडीशन है कि पेट खाली होना चाहिए, तो आप खा पी के प्राणायाम तो करना वर्जित है। तो खास करके प्रातः काल जो उठने की परंपरा हमारी संस्कृति में रही है कि ब्रह्म मुहूर्त में बच्चे जगें और अध्ययन करें, तो ब्रह्म मुहूर्त में यानी अर्ली मॉर्निंग जगेंगे, पेट उनका खाली रहेगा, पेट साफ रहेगा, थोड़ा उषापान हल्का फुल्का कर लेंगे, कुछ वॉक कर लेंगे, पूरा खाली मन शांत प्राणायाम कर लीजिए कम से कम 5 मिनट। और तब अगर आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, बहुत फ़ायदा होगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए सर्वप्रथम हाथों को इस तरह से बना लें, अगर आप बना सकते हैं तो ठीक, नहीं तो दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका को प्रेस करके बंद कर दें। बाईं नाक से धीरे धीरे लंबी और गहरी सांस लें। अगर आप अभ्यासी हैं या सांसों की कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, तो थोड़ा देर सांस को रोक के रखें और उसी लय में बाईं नासिका को अनामिका और मध्यमा से बंद करके दाईं नासिका से सांस को छोड़ें। यानी बाईं नाक से सांस लेना है, थोड़ा देर रुकना है, अगर आप स्वस्थ हैं तो बाईं से लेना है, दाईं से छोड़ना है और फिर दाहिनी नासिका से सांस लेना है और बाईं नासिका से छोड़ना है। कम से कम 5 आवृत्ति करें। दाहिना से लेना है, भरना है, पूरक, थोड़ा रुकना है, अंतःकुंभक, दाईं से छोड़ना है, रेचक, कुछ देर बिना सांसों के रहना है, बाई कुंभक, पुनः बाई नासिका से सांस भरना है, पूरक, थोड़ा देर रुकना है, अंतःकुंभक, दाई नासिका से सांस छोड़ना है, रेचक, कुछ देर बिना सांस के रहना है, बाह्य कुंभक। ये बुद्धि को बढ़ाने वाला जो 4 प्राणायाम है उसमें से एक महत्वपूर्ण प्राणायाम है अनुलोम विलोम। पूज्य गुरुदेव ने स्टूडेंट के लिए 4 प्राणायाम बताए हैं। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, प्राणाकर्षण, नाड़ी शोधन। तो इस प्रकार प्राणायाम की क्रिया पूरी हुई। अब प्रेरक प्रसंग के लिए राजेश जी को हम आमंत्रित करते हैं। कुछ प्रेरक प्रसंग हो जाए, कुछ मोटिवेशन हो जाए। गुरु सत्ता के चरणों में प्रणाम करते हुए हम जो भी करें श्रद्धापूर्वक करें और अपने किए हुए कार्यों पर विश्वास बनाए रखें। करने में हमारी निष्ठा जुड़ी रहे, हमारी श्रद्धा जुड़ी रहे और विश्वास ये बना रहे कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं और इसकी परिणति भी अच्छी ही होगी। कहते हैं कि रामचरितमानस में तुलसीदास ने एक जगह लिखा कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। उन्होंने भवानी और शंकर को श्रद्धा और विश्वास के रूप में वहाँ प्रकट किया है
आपके पास श्रद्धा है तो सोचिए भवानी है, विश्वास है तो शंकर हैं, और जब दोनों मिल जाते हैं तो आपके जीवन की नैया आगे बढ़ जाती है। तुलसीदास जी एक बार राम नाम का जप कर रहे थे, तो वहाँ से एक मुर्दा गुजरा, और अब मुर्दे के कान में राम नाम की आवाज़ तो जा नहीं सकती, मरा हुआ व्यक्ति तो सुन नहीं सकता, लेकिन तुलसीदास जी के राम नाम के उच्चारण से वो मुर्दा जिंदा हो गया, और ये खबर आग की तरह फैल गई। बादशाह अकबर फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवा रहे थे। अकबर के कान में भी ये बात गई कि तुलसीदास जी ने मुर्दे हुए व्यक्ति को राम का उच्चारण करके जिंदा कर दिया है। तो उन्होंने तुलसीदास को पकड़ करके अपने दरबार में सैनिकों के द्वारा पकड़वाया और दरबार में उपस्थित किया। कहा चमत्कार दिखाइए, राम नाम में सुनते हैं बहुत चमत्कार है कि राम का नाम आपने लिया और मुर्दा जिंदा हो गया। तुलसीदास ने कहा कि मुझे किसी चमत्कार पर भरोसा नहीं, मैं कोई चमत्कार करता नहीं, चमत्कारी पुरुष नहीं हूँ मैं। मेरा अपना विश्वास है राम पर और मेरी श्रद्धा है राम पर, तो हो सकता है उसी श्रद्धा और विश्वास के द्वारा ये चमत्कार हो गया होगा। अकबर को विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने तुलसीदास को जेल में डलवा दिया। तुलसीदास जेल चले गए, वहाँ मन नहीं लग रहा था, बैठे बैठे करे क्या, राम नाम का जप तो अंतर मन से चल ही रहा था। तो उन्होंने सोचा कि कुछ लिखा जाए। बहुत सारे हमारे यहाँ ऐसे क्रांतिकारी भी हुए हैं जिन्होंने जेल में रहकर भी कुछ लिखा है, और बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई है उनके द्वारा। तो तुलसीदास ने हनुमान चालीसा लिखना शुरू किया, जेल में ही हनुमान चालीसा उन्होंने लिखा। तो हनुमान चालीसा लिखने लगे और लिखते लिखते उसमें जो 40 दोहे हैं, 40 दिन में, एक दिन में एक ही दोहा लिखते थे तुलसीदास जी, और 40 दिन में उन्होंने 40 दोहे को लिखा। एक जगह उन्होंने लिखा, आप लोग तो हनुमान चालीसा का पाठ करते होंगे, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यानी तुलसीदास ने हनुमान जी को गुरु के रूप में स्वीकार किया। आप मेरे गुरु हैं और गुरु बनकर मेरे ऊपर कृपा कीजिए। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जैसे उन्होंने लिखा, हनुमान जी के चरणों में अपना प्रणाम निवेदन किया, और ऐसे भी मार्गदर्शक तो हनुमान जी ही थे उनके, जिन्होंने इतना बड़ा बड़ा काम उनसे करवाया। तो कहते हैं कि फतेहपुर सिकरी में बंदरों की एक फौज प्रकट हो गई। इतनी बड़ी फौज बंदरों की प्रकट हुई कि उन्होंने कोहराम मचाना शुरू कर दिया। पूरी जनता त्रस्त हो गई बंदरों के कोप से, उनके द्वारा किए जा रहे प्रतिदिन के तांडव से लोग परेशान। अकबर का घर से निकलना मुश्किल हो गया, बादशाह अकबर परेशान हो गए। तो उन्होंने बहुत बड़े जो उस समय के मौलाना रहे होंगे, तथाकथित जानकार आदमी, उनके पंथ में रहे होंगे, उनको उन्होंने बुलाया और पूछा कि ये क्या बात है कि हमारे राज्य में बंदरों की इतनी बड़ी सेना आ गई है अचानक, और ये ऐसी सेना है जो पीछे हट ही नहीं रही। लोग परेशान, सैनिक परेशान, हम परेशान, पूरा राज्य परेशान। तो उन्होंने अपने अनुमान और अंदाज करने की जो शक्ति, जो क्षमता थी, या जो उनको दिव्य ज्ञान होगा, उस पर उन्होंने उस अनुसार से बताया कि आपने किसी संत का लगता है या किसी ऐसे व्यक्ति का जो उच्च कोटि का साधक रहा हो, उनका आपने अपमान किया है। तो अकबर को याद आया कि तुलसीदास जी को हमने जेल में बंद कर दिया है। तो कहा आप उसे अविलंब जो है मुक्त करें और
तो उनके ऐसा करने से जैसे ही उन्होंने निर्णय लिया कि हम तुलसीदास को मुक्त कर देंगे, तो बंदरों की जो वो सेना थी अपने आप लौटने लगी। और जब मुक्त किए गए तुलसीदास जी, तो वो सारी की सारी बंदरों की सेना लौट गई, चली गई, वापस हो गई। राज्य में पुनः शांति का माहौल। तुलसीदास से पूछा कि मेरे लिए कोई आदेश। अकबर ने पूछा कोई आदेश का? आप फतेहपुर सीकरी को छोड़कर चले जाइए और आप यहाँ दोबारा नहीं आइएगा। अंतिम छंद में तुलसीदास ने लिखा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरीसा। होई सिद्धि, जो यह हनुमान चालीसा पढ़ेगा। अब सोच लीजिए कि उन्होंने लिखा कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। तो कृपा करने के लिए हनुमान जी आ गए, पूरी फौज लेकर आए। जैसे लंका पे चढ़ाई की हो उतनी बड़ी फौज आ गई थी। और उन्होंने लिखा कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। और अंत में लिख दिया कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो होई सिद्धि, सिद्धि होगी उनकी। साखी गौरीशा, इसके साक्षी कौन है? तो कहा भगवान शंकर। गौरीशा, गौरी के जो ईश हैं, गौरी के जो ईश हैं यानी भगवान शंकर इस बात की गारंटी लेते हैं कि जो हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करेगा क्या हो जाएगा? सिद्धि हो जाएगी उनकी, सब प्रकार का काम उनका बनने लगेगा। इसकी गारंटी कौन ले रहे हैं? भगवान शंकर ले रहे हैं स्वयं। और वो हनुमान जी किस मंत्र की उपासना किया करते थे? गायत्री मंत्र की उपासना किया करते। हनुमान जी के गुरु कौन थे? भगवान सूर्य। भगवान सूर्य हनुमान जी के गुरु थे। हनुमान जी गायत्री मंत्र की उपासना किया करते थे। गायत्री मंत्र को उन्होंने आत्मसात किया था। लेकिन तुलसीदास जी ने हनुमान जी को गुरु माना और हनुमान चालीसा को लिखा और कहा कि इसको आप पाठ कीजिए। लेकिन पाठ तो रोज करते हैं और सभी लोग, बहुत लोग करते हैं। जैसा अभी हमारे भाई साहब बता रहे थे, पहले ही प्रश्न का इन्होंने उत्तर दिया। एक बहुत बड़ा प्रश्न आया था इनको कटिहार में कि गायत्री मंत्र तो सभी जपते हैं, बहुत सारे लोग जपते हैं, बहुत दिनों से जप रहे हैं, हो कहाँ रहा है कुछ? तो हनुमान चालीसा तो बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, हो कहाँ रहा है कुछ? तो हो क्यों नहीं रहा? उसके पीछे यही बात है कि आप जो भी कीजिए श्रद्धा से कीजिए और उस पर विश्वास बनाए रखिए। आप यहाँ भी जो कुछ सीख रहे हैं, आपको लग रहा है कि हो कहाँ रहा है कुछ, आप करते रहिए। इन्होंने कहा अभी कि ये छोटे छोटे आसन है, छोटे छोटे प्राणायाम है और सूक्ष्म योग है, तो देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन आप करते रहिए, आप श्रद्धापूर्वक करते रहिए, विश्वास बनाए रखिए। जीवन में परिवर्तन होगा तो निश्चित होगा। ये महापुरुषों की 100% गारंटी है। इसी के साथ आज की बात। अब हम लोग थोड़े समय के लिए ध्यान करेंगे। ध्यान के लिए कमर गर्दन सीधी करके बैठें। दोनों हाथों को गोदी में रख लें, बायां नीचे दायां ऊपर, यानी एक सर्किट बन जाए। बाएं हाथ के ऊपर दाएं हाथ को टच करेंगे, इस तरह से एक सर्किट बन जाए। पूज्य गुरुदेव ने इसको ध्यान मुद्रा कहा। आँखों को कोमलता से बंद करिए और दोनों भौं के मध्य में, दोनों आईब्रोज के बीच में एक पॉइंट है हमारा, वो एक्चुअली एक ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, उसका प्रोजेक्शन वहाँ से जाता है।
आज्ञा चक्र का प्रोजेक्शन है वहाँ पर आज्ञा चक्र नहीं है, वहाँ पर उसका प्रोजेक्शन है। वहाँ पर हम लोग ऐसा महसूस करें कि यहाँ भी एक आँख है। हम लोग भावना प्रबल करें कि यहाँ पर भी एक आँख है और यहाँ पर एक गोपनीय आँख है, क्योंकि यहाँ पर आँख अगर प्रकट हो जाए तो कई प्रकार का कॉम्प्लिकेशन खड़ा हो जाए। एक तो चेहरा देखने में अच्छा नहीं लगेगा। मान लीजिए दोनों मुँह के मध्य में एक आँख प्रकट हो जाए तो कोई भी देखेगा आपको तो डर जाएगा। तो हमारे शरीर में कई सारे ऐसे वाइटल ऑर्गन्स हैं जो छिपे हुए हैं, लेकिन उसका जो फंक्शन है वो बड़ा महत्व का, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो आप महसूस कीजिए कि उस आँख से, उस थर्ड आई से हम बाहर देखने का प्रयास कर रहे हैं और आने वाले विचारों को फिल्टर करने का प्रयास कर रहे हैं। जो सकारात्मक है उसको ग्रहण कर रहे हैं और जो नकारात्मक है उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। पहला ओंकार का उच्चारण होगा तो ध्यान प्रारंभ करें। अगला ओंकार का उच्चारण होगा तो ध्यान का समापन करें। दोनों हाथों को आपस में रगड़ें और उस ऊष्मा को नेत्र से सहलाएंगे। अभी नहीं, ध्यान की समाप्ति पर। दोनों हाथों को आपस में रगड़ें। उसकी ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर उसका स्पर्श करें। नेत्रों को सहजता से खोलें। आज तो विज्ञान बड़ा विकास कर चुका है। पुराने दिनों में कोई अगर आँखें बंद करके बैठा हुआ किसी पढ़े लिखे लोगों को दिखता होगा तो उनको लगता होगा कि इसके जिम्मे कोई काम नहीं है, इसलिए आँखें बंद करके बैठा हुआ है। इन्होंने अपने जीवन से मुख मोड़ लिया है। लेकिन आज जब हर एक चीज़ को विज्ञान की कसौटी पर कसा जाने लगा है
तो ध्यान पर भी प्रयोग हुए, मेडिटेशन पर। और अगर ऊंची बातों को हम छोड़ भी दें तो कुछ जो वैज्ञानिक तथ्य सामने आए, उसमें एक तथ्य ये है कि ध्यान करने से हमारा जो फोकस है वो बढ़ जाता है। हमारा जो स्पैन ऑफ अटेंशन है वो बढ़ जाता है। स्पैन ऑफ अटेंशन पहले मोबाइल आने से पहले था 5 मिनट, और मोबाइल आने के बाद घट के हो गया है 5 सेकंड। यानी आज के डेट में हमारा मन 5 सेकंड के लिए भी एक जगह पे टिकता नहीं है, टिकना नहीं चाहता। इसको बोलते हैं स्पैन ऑफ अटेंशन। स्पैन यानी फैलाव, डायमेंशन, एम्पलीट्यूड। तो मेडिटेशन करने से ये स्पैन बढ़ता है, यानी ज़्यादा समय तक हमारा माइंड एक सब्जेक्ट पर, एक विषय वस्तु पर फोकस रह सकता है। तो स्टूडेंट के लिए तो और टीचर्स के लिए भी बड़ी अच्छी बात हो गई। अगर हम ज़्यादा इसका अभ्यास करें, कम से कम 15 मिनट